चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने बताया था कि हम 8 to 12 के लिए हर एक क्लास का एक एक बुक उठाएंगे और उस बुक का पूरा थॉरोली एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम लोग पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज से हम लोग क्लास 10 का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। सीधा एनसीईआरटी का 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे 8.3 का 1 से लेके 4 तक। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ए बी इक्वल 24 दिया हुआ है, बी सी इक्वल 7 दिया है और हम लोग को निकालना है साइन ए, साइन सी और कॉस सी। ये हम लोग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना है कि राइट एंगल दिया कहाँ पर है, एट बी पे। तो एक ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल बना देंगे। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 हो, ठीक है। बी पे है तो ये वाला हम लोग 90 बना देते हैं और इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं, ठीक। इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ए बी हम लोग को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी दिया हुआ हम लोग का 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड करना है साइन ए, साइन सी, कॉस सी। जहां तक हम लोग को पता है, पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, P/H, ठीक है। तो P तो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, H हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रीवियस क्लास में अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो एक पाइथागोरस रूल था, उसमें क्या था, ये वाला जो हाइपोटेनियस है इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चीज हम लोग कल क्या माने थे, h, यानी कि यहां लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग p माने थे, इसको हम लोग b माने थे, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला नया बन जा रहा है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, h निकाल लेंगे इसका यूज करके। तो चलिए बैठाते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का मतलब क्या है, 24 दिया है, 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो यानी कि 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आप लोग क्लास 10th में है, कम से कम 30 तक का स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 625, यानी एच स्क्वायर बराबर 625 हो गया। आगे देखिए एच स्क्वायर बराबर अगर 625 तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। क्यों, जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर साइड में क्या होता है, रूट आ जाता है। और रूट का मतलब क्या हो गया 625, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25, यानी 25 को अगर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब क्या होगा कि इस रूट के अंदर जो भी पेयर बनता है, इस पेयर में से एक चीज बाहर निकल जाता है और वही होता है इसका स्क्वायर रूट, यानी h इक्वल टू 24 हम लोग का यहाँ पे, सॉरी 25 हम लोग का आ गया। तो ये वाला जो AC है इसका वैल्यू हम लोग को 25 मिल गया। यहाँ तक ठीक है, सिंपल कहानी। AB दिया था, BC दिया था, AC हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को साइन A, कॉस A ये सब मांगा है। और जहां तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि साइन A जो होता है वो होता है P/H, ठीक है। चलिए ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब हम लोग इस चीज का जो वैल्यू है उसको हम लोग इसमें रख करके देखते हैं। पहला नंबर पे, पहला नंबर में कहानी है कि साइन A बराबर क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला याद करिए क्या था, P/H, जहां पे P 24 है, H हम लोग का 25 है, 24/25। अगर ये कोई लिखा, खत्म कहानी, गलत हो गया। क्यों, अभी हम लोग अगर यहाँ पे साइन B या साइन C अगर बोलता उसके लिए सही है, कल एक बात बताए थे, यहाँ के लिए सही होता है। लेकिन अगर हम लोग को ये वाला एंगल दे दिया जाए तो ये जो P और B है दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। तो यहाँ P/H फॉर्मूला तो होगा, लेकिन
इस P के लिए यहाँ वाला जो P है वो क्या लिखाएगा, 7 लिखाएगा। ये हो आंसर, ठीक है। अब cos A अगर निकाला जाए, फॉर्मूला क्या होता है, B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे अगर बेस 7 है, 25 है, तो अगर 7/25 लिख दिया, नंबर कट गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बेस है मतलब ये इंटरचेंज हो चुका है, यानी 24/25, ये हो गया आंसर। सेकंड नंबर पे आइए, क्या है, साइन C क्या होता है, P/H। साइन C बोल रहा है मतलब कोई इंटरचेंज का कोई झमेला नहीं, P/H 24/25, ठीक है। और क्या निकलना है, cos C है, B/H होता है फॉर्मूला, B है 7, H है 25। तो ये हो गया हम लोगों का कहानी, यानी पहला क्वेश्चन हम लोग का ये पूरा सॉल्व हो गया। सिंपल रखना है हर एक चीज को, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है। जो पूछा गया है पहले देखना है कि कहाँ पर राइट एंगल दिया हुआ, उस एंगल को पकड़ना है। उसमें जो दिया है गिवन है, ये P दिया था, ये B दिया था, पाइथागोरस का यूज करके हम लोग H निकाल दिए। इस पूरा क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का ऊपर वाला एंगल बोला जाए तो ये जो P और B है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल B या एंगल C कुछ दे दिए तो हम लोग का जो पुराना वाला जो फॉर्मूला है साइन का P/H, जो P का वैल्यू है वही P रहेगा, H का तो वैल्यू हमेशा सेम रहता ही है। तो ये हो गया, इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 8.1 एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम लोग थॉरोली पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 का। इसमें एक हम लोग का ट्रायंगल दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, PQR एक ट्रायंगल दिया है जहां पर ये वाला चीज जो साइन है इसका मतलब होता है यहाँ Q पर राइट एंगल है, ठीक है। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है, मतलब PQ जो है वो दिया है हम लोग का 12, PR जो है वो हम लोग का दिया 13 और QR हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड tan P - cot R। खैर इसको बाद में देखते हैं। P दिया है, H दिया है, B निकालना है। हम लोग फॉर्मूला सीखे थे अभी तुरंत जस्ट, H² = P² + B², ठीक। यहाँ जो हम लोग का वैल्यू दिया है वो उसको रख देते हैं। H के जगह पे दिया है 13 यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू P दिया है 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस B²। यहाँ से अगर B का वैल्यू निकाला जाए, मतलब B² अगर किया जाए तो 169 - 144, यानी कि ये आ गया हम लोग का 25। यहाँ से B कितना आ जाएगा, √25। √25 का वैल्यू हम लोग को पता है पहले से 5 होता है, सिंपल। आइए B निकल गया कितना, 5। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड tan P - cot R। tan P क्या होता है, कल पढ़े थे, P/B। अब ध्यान देने वाली चीज ये है, tan P जो है, P का मतलब ये ऊपर वाला एंगल दिया हुआ है, तो P/B अगर हम लोग 12/5 कर दिए तो आपका हो गया नंबर कट। तो करना क्या है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, 12 का जगह 5 हो जाएगा, 5 का जगह 12 हो जाएगा। चलिए बैठाते हैं, 5/12 माइनस, ठीक, cot R मतलब हम लोग को इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P मतलब 5/12। ये तो 5/12 खत्म, 0 हो गया आंसर हम लोग का, ठीक है। सिंपल, फिगर दिया था, P दिया था, H दिया था, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग B निकाल लिए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा एंगल बोला जा रहा है। अगर ऊपर वाला एंगल बोल दे इंटरचेंज कर लेंगे, नहीं बोले नॉर्मल जो फॉर्मूला दिए थे बस वही करना है, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। चलिए तो 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है इफ साइन A = 3/4 कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A, ठीक है। तो साइन A क्या होता है, P हम लोग का दिया हुआ 3,
एच दिया है हम लोग का 4, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। यहाँ से हम लोग को बी निकालना पड़ेगा पहले। तो हम लोग को पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए एच का वैल्यू दिया 4, तो यहाँ 4 बैठा दी। पी का वैल्यू क्या दिया है 3, बी हम लोग को निकालना है। ठीक, इस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया बी स्क्वायर। यहाँ से अगर बी स्क्वायर निकाला जाए तो क्या होगा 16 माइनस 9, क्यों, ये 9 इधर आ गया, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 7। तो यहाँ से बी बराबर हो गया √7। और √7 का तो हम लोग रूट निकालेंगे नहीं तो बेकार का फंस जाएगा। बी इक्वल टू √7 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना होगा। पहला साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये हम लोग का राइट एंगल है। साइन ए मतलब क्या होता है p/h। अभी हम लोग बी निकाले कितना, √7। ठीक है, चलिए तो हम लोग को निकालना क्या है, कॉस ए। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, यानी कि √7/4। देखिए अगर यहाँ पे कॉस सी बोलता ये इंटरचेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस ए बोला और कॉस ए को हम लोग यहाँ पे रखें। अब tan a क्या होता है p/b, p है हम लोग का ये, मतलब 3/b कितना है √7। ये हो गया आंसर। ठीक है, 3 नंबर कंप्लीट। सिंपल था। साइन ए बराबर 3/4 दिया था, साइन का फॉर्मूला हम लोग को पता है p/h होता है। p का वैल्यू 3 दिया है, h का वैल्यू 4 दिया है। इस दोनों का यूज़ करके हम लोग को पता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से b का वैल्यू हम लोग √7 निकाल दिए। कॉस ए निकालना था, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h, b हम लोग का √7 आ चुका है, h हम लोग का पहले से दिया हुआ है √7/4। tan a का वैल्यू होता है p/b, p का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया √7। आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। क्यों, क्योंकि ये वाला 15 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए cot a का फॉर्मूला क्या सीखे थे b/p, मतलब यहाँ हम लोग का b दिया है 8, p दिया है 15, b और p है, h निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग पहले से सीख चुके हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए p का वैल्यू कितना है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर प्लस b हो गया हम लोग का 8, तो ये हो गया हम लोग का 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, आप लोग को स्क्वायर याद करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। 8 का स्क्वायर हो गया 64, इस दोनों को ऐड कर दीजिए 289। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 289, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा √289। जो √289 है, ये जो है क्या है वो 17 का स्क्वायर है, मतलब 17 × 17 यहाँ लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि अगर पेयर में है तो एक चीज़ बाहर निकल जाएगा। तो h का वैल्यू आ गया 17। सिंपल है। अब देखिए ये है ट्रायंगल, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक, तो ये वाला जो p है वो 15 आया है, b जो है वो 8 है, h निकाल के रखे हैं 17। ठीक, फाइंड क्या करना है साइन a एंड सेक a। तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला p/h, p है हम लोग का 15, h है हम लोग का 17। ठीक, फिर क्या निकालना सेक a। तो सेक a फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस होता था b/h, सेक हो जाएगा h/b। h कितना है
17, बी कितना है 8, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। अगला दिन हम लोग 4 से आगे का स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन को आराम से इसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई कुछ नहीं भी पढ़ा है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में, पहला क्लास भी है, तो भी एकदम क्लियरली अच्छे से समझ पाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।